morning student. We will start chapter 11 in science. The topic is force. Force means बल. Student किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करने के लिए हमें फोर्स की नीड होती है. किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देने के लिए पुल मीन्स खींचने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फोर्स की ज़रूरत होती है, बल की ज़रूरत होती है. या किसी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए भी हमें फोर्स की ज़रूरत होती है. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो वह तब तक रुका रहेगा जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा. कोई भी ऑब्जेक्ट रुका है वह तब तक नहीं चलेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल हम नहीं लगाएंगे. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चलाने के लिए या कोई भी ऑब्जेक्ट चल रही है उसे रोकने के लिए भी हमें बल की ज़रूरत होती है. जैसे कि दिस इज़ अ डस्टर. ये रेस्ट में तब तक रहेगा जब तक हम इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, धक्का देंगे, तभी ये आगे की ओर बढ़ेगा. इट मीन्स इसमें हमने क्या लगाया? एक बल लगाया. बल की वजह से ये आगे डस्टर बढ़ रहा है. अगर हम इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो वैसे ही रेस्ट में रहेगा. इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट जो चल रही होती है, मूव कर रही होती है, उसे भी फोर्स के थ्रू हम रोक सकते हैं. जैसे कि कोई बाइसिकल है, रोड पे चल रही है, तो उस आगे की ओर जा रही है, तो हम उसके पीछे की ओर उस पर अपोजिट फोर्स लगाकर, जैसे आगे की तरफ जा रही है कोई साइकिल, पीछे से हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाकर उसे खींचकर रोक सकते हैं. तो साइकिल को रोकने के लिए भी हमने क्या यूज़ किया? अपने फोर्स का यूज़ किया. एनीथिंग दैट मूव्स नीड्स अ पुश और पुल टू स्टार्ट मूविंग. किसी भी वस्तु को जो चलती है उसे स्टार्ट करने के लिए, मूव करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? पुश और पुल की. धक्का देने की ज़रूरत होती है या फिर पुल करने की, खींचने की ज़रूरत होती है. जैसे कोई भी वस्तु है वो चल रही है, उसे हम रोकना चाहते हैं तो उसे हम खींचेंगे. खींचने में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा. और कोई भी वस्तु रुकी हुई है और उसे हम चलाना चाहते हैं, धक्का देना चाहते हैं, पुश करना चाहते हैं, तो उसमें भी फोर्स लगेगा. फोर्स के थ्रू ही हम उसे पुश कर सकते हैं. इन एवरीडे लाइफ वी पुश और पुल थिंग्स टू मूव देम. हम अपने प्रत्येक जीवन में, दैनिक जीवन में क्या करते हैं? बहुत सी वस्तुओं को पुश और पुल करते हैं, खींचते हैं, धक्का देते हैं और एक जगह से दूसरी जगह को वस्तु को ले जाते हैं, वन प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो उसमें भी फोर्स के थ्रू ही ले जाते हैं. अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो कोई ऑब्जेक्ट को हम वन प्लेस से दूसरे प्लेस में नहीं ले जा सकते हैं. एवरी टाइम यू राइड अ बाइसिकल. जब आप बाइसिकल चलाते हैं, ओपन द डोर खोलते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, किक द फुटबॉल को किक करते हैं या पैर मारते हैं फुटबॉल में, यू आर यूजिंग द पुश और पुल. आप किसका यूज़ करते हैं? पुश या पुल का. आप धक्का देते हैं या खींचते हैं. अ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. यही जो पुश करना या पुल करना, धक्का देना या खींचना, ये क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है. क्योंकि फोर्स के थ्रू ही हम धक्का दे सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच सकते हैं. फोर्स इज ऑल अराउंड अस. फोर्स हमारे चारों तरफ है. आप लोग देखते होंगे किसी भी वस्तु को आप उठाते हैं, रखते हैं, किसी भी स्थान से दूसरे स्थान में ले जाते हैं या धक्का देते हैं, तो उसमें किसकी ज़रूरत होती है? फोर्स की ज़रूरत होती है. इट हेल्प अस टू मैनी थिंग्स. ये हमारी बहुत सी थिंग्स को करने में, बहुत से कार्यों को करने में हेल्प करता है फोर्स. What force can do? फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन हेल्प अस डू मैनी थिंग्स. फोर्स हमारी बहुत सी थिंग्स में हेल्प करता है. जैसे कि नीचे आपको ये डायग्राम दिख रहे हैं. इट कैन मूव ऑब्जेक्ट्स. ये ऑब्जेक्ट्स को चला सकता है, मूव कर सकता है. देखिए दो चिल्ड्रेन दिख रहे हैं. एक बच्चा टॉय कार को धक्का दे रहा है, चला रहा है, तो इसमें क्या? इसका फोर्स लग रहा है. इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. यह किसी चलती हुई वस्तु को रोक भी सकता है. जैसे कि फुटबॉल को देखिए, ये प्लेयर है, वो फुटबॉल को रोक रहे हैं, तो इसमें क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है. इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यह किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है, आकार भी चेंज कर सकता है. इट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी वस्तु है उस पर हम बल लगाकर उसकी आकार को बदल सकते हैं. जैसे कि यहाँ स्पून आपको दिख रही है टेढ़ी हुई, तो इस पर फोर्स लगाकर हमने इसका शेप बदल दिया है. इट कैन
कैन मेक थिंग्स गो फास्टर, ये किसी भी थिंग्स को बहुत तेज कर सकता है, बहुत तेज चला सकता है। जैसे कि आपको ये बाइक दिख रही है, फोर्स के थ्रू इसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है, फास्ट हो जाती है। इट कैन स्लो डाउन थिंग्स, ये थिंग्स को की गति को स्लो भी कर सकता है, स्लो धीमा भी कर सकता है। फोर्स इट हेल्प थिंग्स चेंज डायरेक्शन, ये किसी भी दिशा को बदलने में भी हेल्प करता है। फोर्स का यूज़ किसी भी डायरेक्शन को चेंज करने में किया जाता है। इट मीन्स यही है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रुकी हुई है, रेस्ट में है, तो वह तब तक रुकी रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तो वह जब तक चलता रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक वो नहीं रुकेगा। नेक्स्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मीन्स घर्षण। When two things touch each other, friction develops। जब टू थिंग्स, दो वस्तुएं आपस में टच होती हैं, मिलती हैं, तो वहाँ पास फ्रिक्शन डेवलप्स होता है। जैसे कि आप रोड में साइकिल चला रहे होते हैं तो साइकिल के टायर और रोड के बीच फ्रिक्शन फोर्स लगता है। आप रोड पर चल रहे होते हैं, आप स्लीपर पहने होते हैं, तो आपके स्लीपर और रोड के बीच फ्रिक्शन फोर्स लगता है। फ्रिक्शन इज अ स्पेशल फोर्स दैट स्लोज मूवमेंट, फ्रिक्शन एक स्पेशल फोर्स होता है जो कि मूवमेंट को स्लो करता है, हमारी गति को, चाल को स्लो करता है। अगर हम रोड पर ऑयल डाल दें और हम उस पर चलें तो हम चलने नहीं पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पर फ्रिक्शन जो होता है वो कम हो जाता है, घर्षण बल कम हो जाता है, क्योंकि चिकनी चीज़ों में फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम होता है। So, when you push or pull on an object to move it, the force of the push or pull should be greater than the force of friction। यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए पुश और पुल करते हैं, धक्का देते हैं या खींचते हैं, तो उस समय जो हम धक्का देते हैं या खींचते हैं उस समय जो हमारा फोर्स लगता है तो उसकी वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स से अधिक होनी चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो कम होगी वैल्यू तो हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, गति नहीं करेगा, इसलिए उस फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए। When friction is very little, जब फ्रिक्शन बहुत कम होता है। थिंग्स स्लाइड, थिंग्स क्या होती हैं, वस्तुएं फिसल जाती हैं, स्लाइड हो जाती हैं। स्लाइड मीन्स फिसलना। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि आप रोड में या फ्लोर फर्श में ऑयल डाल देंगे और उस पर हम चलेंगे तो वहाँ पास फ्रिक्शन कम हो जाएगा और हम फिसल जाएंगे। तो जब फ्रिक्शन कम होता है तो वस्तुएं फिसलती हैं। When it is high, जब यह फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है, थिंग्स डोंट मूव, तो वस्तुएं मूव नहीं करती हैं। जब फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, तब वस्तुएं मूव भी नहीं करती हैं, चलती भी नहीं हैं। बट इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन, यदि अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, वी वुड नॉट बी एबल टू वॉक, हम चलने में असमर्थ रहेंगे, हम चल नहीं सकते हैं, वॉक नहीं कर सकते हैं, टहल नहीं सकते हैं। वी वुड कीप स्लीपिंग ऑफ, और हम क्या हो जाते हैं, स्लीप कर जाते हैं, फिसल जाते हैं। तो इट मीन्स जो भी चिकनी वस्तुओं में फ्रिक्शन कम होता है और खुरदरी चीज़ों में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। यही वजह है कि जो रोड साइकिल या कोई भी व्हीकल होते हैं उनके टायर जो होते हैं वो खुरदुरे होते हैं, एकदम चिकने नहीं होते हैं, स्मूथ नहीं होते हैं। और जो हम स्लीपर शूज़ पहनते हैं उनका जो शोल होता है वो भी एकदम स्मूथ नहीं होता है। कैसा होता है, खुरदुरा सा होता है, क्योंकि अगर वो चिकना होगा तो वहाँ पास फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा, घर्षण बल कम हो जाएगा और हम फिसल जाएंगे। अब हम इसे एक एक्टिविटी के ज़रिए समझ लेते हैं। टू अंडरस्टैंड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को समझने के लिए टेक अ मैच बॉक्स, एक मैच बॉक्स लीजिए, माचिस की डिब्बी लीजिए, टैल्कम पाउडर एंड अ टेबल, एक टैल्कम पाउडर लीजिए एंड एक टेबल लीजिए। कीप द मैच बॉक्स ऑन द टेबल, टेबल पर मैच बॉक्स को रखिए, माचिस के डिब्बे को रखिए। स्ट्राइक इट विद योर फिंगर्स, और इसे अपने फिंगर्स से मारिए। मार्क द पॉइंट ऑन द टेबल टू विच इट स्लाइड्स ऑफ, उस बिंदु पर, उस स्थान पर, टेबल के उस स्थान पर मार्क करिए जहाँ तक वो माचिस की डिब्बी गई है, स्लाइड की हुई है, फिसल कर गई है, वहाँ पर आप एक पॉइंट रख लीजिए। नाउ, इसके बाद अब
ऐड अ लिटिल बिट ऑफ टेल्कम पाउडर ऑन द टेबल। अब इसमें टेबल में आप टेल्कम पाउडर के थोड़ा बिट डालिए, थोड़ा सा टेल्कम पाउडर डाल दीजिए। ट्राई स्ट्राइकिंग द मैच बॉक्स अगेन। अब फिर से मैच बॉक्स को मारिए, मैच बॉक्स को धक्का दीजिए। द मैच बॉक्स गोज फर्दर देन बिफोर। आप क्या देखेंगे कि मैच बॉक्स जो है, माचिस की डिब्बी है, वो पहले से ज़्यादा दूर गई है। पहले जहाँ पे आपने पॉइंट किया था, मार्क किया था, आप देखेंगे कि उससे आगे चली गई है। टेल्कम पाउडर रिड्यूस द फ्रिक्शन। टेल्कम पाउडर क्या करता है? फ्रिक्शन को कम करता है, रिड्यूस करता है, क्योंकि टेल्कम पाउडर चिकना होता है और चिकनी चीज़ों में फ्रिक्शन कम होता है, हमने आपको पहले ही बताया है। तो इससे फ्रिक्शन कम हो गया और वह माचिस की डिब्बी फिसल कर आगे ज़्यादा दूर तक चली गई। एंड सो द मैच बॉक्स मूव्स फर्दर। इसलिए मैच बॉक्स आगे की ओर मूव्स हो गई या चली गई ज़्यादा दूर तक।